आज हम देखेंगे पेटेंट। पेटेंट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का एक टॉपिक है। पेटेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज को प्रिजर्व करके रखना। पेटेंट मिलता है इन्वेंशन के ऊपर। इन्वेंशन का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2J के अंदर। इन्वेंशन का मतलब होता है कि कोई न्यू प्रोडक्ट या तो प्रोसेस को इन्वॉल्व करके कोई नया इन्वेंशन बनाते हैं जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पे यूज होता है, इंडस्ट्री बेस्ड पे यूज होता है, उसे हम इन्वेंशन कहते हैं। पेटेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2M के अंदर। अ पेटेंट फॉर एनी इन्वेंशन ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर पेटेंट मिला जा सकता है। पेटेंट का ड्यूरेशन होता है 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के बाद आप पेटेंट को रिन्यू कर सकते हो। पेटेंट के लिए हमें 3 टेस्ट चाहिए होते हैं टू चेक द पेटेंटेबिलिटी। पहला है नोवेल्टी, यूटिलिटी, इन्वेंटिवनेस। नोवेल्टी का मतलब होता है कि मस्ट नॉट डिस्क्लोज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तुम्हारा प्रोडक्ट या तुम्हारा प्रोसेस कोई भी वर्ल्ड में कहीं भी और जगह डिस्क्लोज नहीं हुआ होना चाहिए। यूटिलिटी हमेशा कॉमर्शियल यूटिलिटी होनी चाहिए, पर्सनल यूटिलिटी काउंट नहीं होती है, उसमें यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी आ सकता है। इन्वेंटिवनेस का मतलब होता है कि कोई ऑर्डिनरी स्किल नहीं होनी चाहिए, क्रिएटिव वे में बनाना चाहिए उसको। नोवेल्टीज केस, ये एक बहुत फेमस केस लॉ है। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। अ मेडिसिन विल बी पेटेंटेड एंड नॉट अल्टर्ड द चेंज मेडिसिन विल नॉट बी काउंटेड एज अ न्यू मेडिसिन एंड नॉट बी पेटेंट। इसका मतलब होता है कि अगर एक प्रोसेस से प्रॉपर मेडिसिन बना दी हुई है लेकिन इन अदर प्रोसेस तुमने वही मेडिसिन वापस से बनाई है तो वो मेडिसिन पेटेंटेड नहीं गिनाएगी। 2 तरह के पेटेंट होते हैं, प्रोसेस पेटेंट एंड प्रोडक्ट पेटेंट। प्रोसेस पेटेंट का मतलब होता है कि सपोज ABC को यूज करके एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है D। ABC को अगर हमने पेटेंट कर लिया तो वो प्रोसेस से वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता, वो प्रोसेस पेटेंट होता है। प्रोडक्ट पेटेंट का मतलब होता है कि कोई भी और दूसरे मीन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग वे प्रोसेस से वो फाइनल प्रोडक्ट D है वो नहीं ही बना सकते। प्रोसेस कुछ और बना सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। फर्स्ट पेटेंट हुआ था वेनिस में इन 19 मार्च 1974। इंडिया में पेटेंट एक्ट आया 1911 में बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1970। इंडियन पेटेंट एक्ट पास्ड इन 1972। पेटेंट रूल पास हुए। 1995 में इंडिया ने ज्वाइन किया WTO और ट्रिप्स को। 2005 में पेटेंट एक्ट का अमेंडमेंट आया। पेटेंट एक्ट 1970 में उसके डिटेल्स हम देखेंगे। फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म टू डिस्पोज ऑफ अपील्स को डिस्क्लोज कर सकते हैं। प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। कोई भी पेटेंट हम यूज करते हैं ताकि हमारा जो एक प्रोडक्ट है वो कहीं और यूज ना हो, उसे सिर्फ हम ही मार्केट में ला सकते हैं, तो उसके लिए उनका ट्रेडिशनल जो प्रोटेक्शन होता है वो यूज कर सकते हैं। प्रोविजन टू डील विद द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। रिवोकेशन ऑफ पेटेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये पेटेंट एक्ट का शॉर्ट मीनिंग था। पेटेंट यूज करने के लिए उसके प्रोसीजर देखेंगे। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, इसमें 2 एप्लीकेशन होती है, प्रोविजनल और कंप्लीट। प्रोविजनल फाइल करने के बाद हमारे पास 12 मंथ्स का टाइम होता है कि हम कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। पेटेंट का टर्म पीरियड होता है 20 ईयर्स। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन बाय इंडियन पेटेंट ऑफिस। तुम एप्लीकेशन कंप्लीट एप्लीकेशन होने के बाद जो इंडियन पेटेंट ऑफिस होता है वहाँ से कोई ऑफिशियल आता है, रिक्वेस्ट पे एग्जामिन करता है तुम्हारे प्रोडक्ट को या जिस भी चीज़ को तुम्हें पेटेंट करना हो उसके लिए। पेटेंट ऑफिस एग्जामिन एंड इशू फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। एग्जामिन करने के बाद उसका पूरा रिपोर्ट बनाया जाता है। एप्लीकेंट गेट 12 मंथ्स टू कंप्लाई विद ऑब्जेक्शन रेज्ड इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अगर तुम्हारे पेटेंट प्रोसेस में या किसी भी प्रोटेक्टेड चीज़ के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसके पास 12 मंथ्स होते हैं उसको ठीक करने के लिए। एप्लीकेंट गेट्स 12 मंथ फ्रॉम द फर्स्ट फाइलिंग डेट टू फाइल इन फॉरेन कंट्रीज। एप्लीकेंट के पास 12 मंथ्स होते हैं इंडिया के अंदर फाइल करने के बाद। फॉरेन कंट्री में अगर उसका पेटेंट को वैलिडिटी देना हो तो 12 मंथ्स का टाइम होता है। 12 मंथ्स के अंदर आप फॉरेन कंट्रीज में भी अपना पेटेंट वैलिड कर सकते हो। प्री ग्रांट ऑपोजिशन। प्री ग्रांट ऑपोजिशन दिया हुआ है सेक्शन 25 क्लॉज 1 में। कैन बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन अंडर सेक्शन 11A ऑफ पेटेंट एक्ट 1970 विद इन 6 months फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन। दूसरा है पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन।
पोस्ट ग्रांट अपोजिशन दिया हुआ है सेक्शन 25 क्लॉज 2 में, एनी इंटरेस्टेड पर्सन कैन फाइल PGO post grant opposition within 12 months from the date of publication of grant of patent in official journal of patent office. ग्राउंड्स ऑफ अपोजिशन, क्या क्या ग्राउंड्स है अपोजिशन के? रॉन्गफुली ऑब्टेन अगर किया हो कोई पेटेंट ने, प्रायर पब्लिकेशन हो, मतलब पहले से पब्लिश हो चुका है जो भी चीज़ तुम पेटेंट करवाने जा रहे हो, पब्लिकली नोन और पब्लिकली यूज्ड इन इंडिया, इंडिया के अंदर पहले ये चीज़ पब्लिक पेटेंट करवाने से पहले ये चीज़ यूज़ हो चुकी है, इन्वेंशन नहीं है, कोई ऑर्डिनरी चीज़ है जो सबको पता हो, इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर मतलब प्रॉपरली उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया था। तो ये था हमारा पेटेंट।